हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो जिन्हें भी करनी है वो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है बच्चों, एपी दी है आपको और आप देख सकते हो एपी की जो टर्म्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रही हैं। तो इस तरह से डिक्रीज करते करते कहीं पर ज़ीरो या उससे भी छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे पूछा है कौन सी इस एपी की टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आपको एपी गिवन है, एपी लिख लेते हैं 121, 117, 113 एंड सो ऑन। तो हेयर ए फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 121 और कॉमन डिफरेंस कितना है वो होता है आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो कितना आएगा 4। ठीक है, -4, 117 माइनस 121 इज -4। तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों -4। अब देखिए हमें कंडीशन क्या लगानी है, इसमें पूछा है वो टर्म बताइए, वो फर्स्ट टर्म बताइए जो नेगेटिव होगी, यानी कि जो ए nth टर्म है दैट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो कंडीशन क्या मिल गई हमें कि वो nth टर्म जो 0 से लेस हो यानी कि नेगेटिव हो, उस वैल्यू पे हम n फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बोला है विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी कि n फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अब ए nth का फॉर्मूला लगा देंगे। ए nth होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट शुड बी लेस देन 0। a की वैल्यू है 121, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है -4, इट शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करते हैं, 121 प्लस माइनस आ जाएगा -4 इंटू एन इज -4n, then -4 into -1 is +4, that should be less than 0. 121 plus 4 is 125, -4n should be less than 0. That means 125 should be less than -4n, राइट में जाएगा +4n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या कंडीशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n क्या है ग्रेटर, इसकी तरफ खुला है ये तो ग्रेटर 125। ठीक है, इसी चीज़ को लिखा हमने, 125 लेस था, ये लेस का ही साइन है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, डेसिमल 10, 4 2s are 8, 2 5, तो n की वैल्यू आ गई 31.25। ठीक है, लेकिन n शुड बी ग्रेटर देन दिस, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल्स में नहीं हो सकती, तो इससे 31st टर्म के बाद कौन सी टर्म आएगी 32nd, दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी होगी 32। ओके, n शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो इससे बड़ी वाली होल नंबर वैल्यू क्या है 32, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी आपकी काउंटिंग नंबर्स ही होंगे, तो n की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर 32nd टर्म ऑफ दिस AP is its first negative term। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, किसी AP की थर्ड और सेवंथ टर्म को अगर ऐड करोगे तो हमें 6 मिलेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें उस AP की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें S16 निकालना है और सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक A की वैल्यू, D की वैल्यू और N की वैल्यू। तो N तो गिवन है 16, बट A और D को फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे सिचुएशन दी है बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। जो जो चीज़ें हमें गिवन है A3 यानी कि थर्ड टर्म प्लस सेवन्थ टर्म ऐड करके कितना मिला है बच्चों 6। तो A थर्ड क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे A nth का, विच इज़ A प्लस N -1 इंटू D।
तो ए थर्ड क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d। तो ए थ्री की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d प्लस सेवन्थ टर्म की जगह लिख सकते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। ए प्लस ए 2a, 2d प्लस 6d 8d इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखिए 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, 2a और 2 4 ज़ा 8, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 गॉट कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लिया राइट साइड में, तो इक्वेशन बन गई a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। चलिए थोड़ा और इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं 3 माइनस 4d, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमें एक और कंडीशन दी है, क्या दिया है, थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8। ठीक है, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये चीज़ गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो ए थर्ड अगेन ए प्लस 2d और ए सेवन्थ को लिख सकते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ए की जगह वैल्यू डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम ए की जगह ये वैल्यू डाल रहे हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में थोड़ा और इजी हो जाए। ए की जगह लिखा 3 माइनस 4d और प्लस 2d, देन ए की जगह अगेन 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए क्या बनेगा, 3 और माइनस 4d प्लस 2d इज माइनस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इज प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, एंड वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 3 स्क्वायर 9, 2 2 ज़ा 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, minus 4d square is equals to minus 1, minus got cancelled, it implies d square is equals to 1 over 4, और I can say d is equals to plus minus 1 upon 4 का रूट। ठीक है बच्चों, स्क्वायर जब भी राइट में जाएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, बिकॉज प्लस वाले का को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा जो नेगेटिव वाले टर्म से मिलेगा। तो ये आ गया प्लस माइनस 1/2। अब d की 2 वैल्यूज आई हैं, तो d की क्या क्या वैल्यू है, d की वैल्यू एक +1/2 और एक -1/2। तो अब ये वाली d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे और a की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए व्हेन d इज इक्वल्स टू 1/2, तो इक्वेशन थी हमारी 3 माइनस 4d, 4 के साथ ये डाला, ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो एक वैल्यू आ गई a की 1, एंड सेकंड के लिए व्हेन d इज इक्वल्स टू -1/2, देन हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स 3 माइनस 4 इंटू d की जगह -1/2, 2 2 ज़ा 4, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। तो अब d की भी 2 वैल्यूज़ और a की भी 2 वैल्यूज़। अब हम 2 आंसर्स निकालेंगे दोनों को यूज़ करके। जब d की वैल्यू +1/2 होगी तो a की वैल्यू +1 और जब d की वैल्यू -1/2 तब a की वैल्यू 5। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है S16 फर्स्ट 16 टर्म्स का सम, तो निकालते हैं। ठीक है, तो पहला हमें क्या निकालना है, S16 पूछा हमसे, तो अब निकालेंगे S16। पहले हम वैल्यूज़ लेंगे, a की वैल्यू 1 और d की +1/2, देन S16 फॉर्मूला लगा रहे हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S16 क्या हो जाएगा, 16/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n है 16 -1 d है 1/2, तो आ गया 2 8 ज़ा 16, 8 2 1 ज़ा 2, 16 - 1 5 15, 15/2, तो हो गया 8 2 2 ज़ा 4 प्लस 15/2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 15 + 4 इज़ 19, दैट इज़ 76। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 76।
अब सेकंड निकालते हैं। अब निकालते हैं जब हमारे पास a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है -1/2। तो है 16 अगेन 16/2 2 इंटू a प्लस 16 - 1 इंटू d। ठीक है, तो ये अगेन 2 8 सा 16, 8 इंटू 2 5 सा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और इंटू -1 करेंगे तो -15/2। तो यहाँ क्या आ गया 20 - 15/2। 8 इंटू यहाँ क्या बचा 20 माइनस, यहाँ पे हमने पूरा एलसीएम ले लिया, ये 20 - 15 इज़ 5/2, 2 4 8, 5 4 20। तो हमारे पास S16 की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 20 और एक 76। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP, उसके दो आंसर्स हैं, उसका सम 20 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है, जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये लैडर है यानी कि सीढ़ी है, उसके रंग्स यानी कि ये स्टेप्स, तो इन स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। लंबाई में ये कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बड़ा है छोटा छोटा एंड लाइक दिस। तो जो आपका फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, जो बॉटम वाला है वो 45 सेंटीमीटर है एंड एट द बॉटम इज 45 एंड टू द टॉप इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 45 है, देन कीप ऑन डिक्रीजिंग, कितना डिक्रीज हो रहा है वो नहीं दिया है, और टॉप वाला कितना है 25। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, अगर टॉप और बॉटम वाले के बीच का डिस्टेंस है 2.5 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये जो टोटल स्टेप्स के लिए रंग्स के लिए आपकी वुड लगी है वो कितनी लंबी है, तो सारे जितने भी इसमें स्टेप्स हैं उन सब की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे, तब हमें मिलेगा टोटल वुड कितनी चाहिए इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ गए। फिगर में साफ साफ दिया है आपको दो स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस और टॉप और बॉटम वाले रंग के बीच का डिस्टेंस। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर हमें AP कैसे बनानी है, यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई है 45 और लास्ट वाले की लास्ट वाला कौन सा है वो कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ से नंबर ऑफ रंग्स या स्टेप्स को निकाल लेंगे। ऑल्दो यहाँ पे हिंट भी दिया आपको 250/25 + 1 कैसे आया वो आप समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आप। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग। तो कितना डिस्टेंस है 2.5 मीटर यानी कि 5/2 मीटर, 2 2 = 4 + 1 5 मीटर्स में है। सेंटीमीटर्स में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 250 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक टोटल कितनी लेंथ है इसकी 250। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रंग्स। ठीक है, दो जो इमीडिएट इकट्ठे वाले रंग्स है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस फर्स्ट और लास्ट के बीच में है 250 सेंटीमीटर और दो के बीच का है 25। तो क्या हम टोटल रंग्स नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से? यस ऑफ कोर्स, आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस को ए के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे आंसर तो आएगा लेकिन करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर आप कहते हो कि 250/25 करके आ जाएगा हमारे पास तो वो गलत होगा। कैसे, देखिए समझिए, चलो यहीं से समझ लेते हैं। ये आपके 3 स्टेप्स हैं। अगर आपको नहीं पता होता कि कितने स्टेप्स हैं, आपको सिर्फ इतना बताया होता कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 है और टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 25 + 25 यानी कि 50 है। तो आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस यानी कि 50 डिवाइडेड बाय ए के बीच का डिस्टेंस, तो आंसर आता 2। तो क्या यहाँ से यहाँ तक 2 ही रंग्स हैं? नहीं ना, 3 रंग्स हैं, 1 2 एंड 3। तो जब भी आप ऐसे सॉल्व करके निकालोगे तो यहाँ पर एक स्टेप कम आएगा आपके पास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब हम माइनस करके निकालते हैं किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे एक चीज़ आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स, ये करने के साथ +1 करना पड़ेगा आपको। तो उसको सॉल्व करेंगे, 25 10 10 + 1 = 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, स्टेप्स की जगह आप यहाँ पे रंग्स लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 11 आ गए आपके पास। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, अब ये तो पता लग गया स्टेप्स कितने हैं टोटल 11। अब उन सब की लंबाई चाहिए हमें सबको ऐड करके, तो AP बनाते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से AP आप टॉप से भी बना सकते हो, बॉटम से भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका जो सबसे बॉटम वाला है उसको अगर हम 1 ले लें तो A1 हो गया 45 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दो के बीच में, डिस्टेंस अगर देखो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो छोटे में से बड़ा करोगे तो नेगेटिव में आएगा, दैट विल बी ओके। D निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना, टोटल तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे को सिर्फ इसके लंबाइयाँ दी हैं। तो फर्स्ट वाले की 45 और लास्ट वाले की, लास्ट यानी कि 11th वाले की कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, अगर मैंने नीचे से AP बनाई है तो फर्स्ट वाला ये है, इसकी 45 और लास्ट वाले की, तो ये A1 हो गया और ये ANth हो गया। तो A1 ANth और ANth क्या है A11th, बस इसी इन्फॉर्मेशन से हम सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, तो A11th का मतलब हुआ A + 10D विच इज इक्वल्स टू 25। A कितना है, फर्स्ट टर्म 45 + 10 × D इज इक्वल्स टू 25। सॉल्व करते हैं, 10D इज इक्वल्स टू 25 - 45 कितना आ गया -20। तो D कितना आ गया -2, 10 अपॉन है ना, -20/10 करेंगे तो D आ गया -2। अब क्या निकालना है हमें, टोटल लेंथ यानी कि सम ऑफ दीज ऑल टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 11 टर्म्स। तो n/2 × 2a, a कितना है 45 + n - 1 × d, d कितना है -2। 11/2 × 90 और +10 × 2 -20। ठीक है, 11/2 × 90 - 20 70, 235 और इसको सॉल्व करेंगे तो 385 मीटर आपकी लेंथ आ गई। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 385 मीटर्स। ठीक है, और सॉरी हमने ये सब कुछ सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो दिस इज़ नॉट इन मीटर्स, दिस इज़ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 385 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। यानी एक पूरी रो में घर हैं, कहाँ से लेके, फर्स्ट का नंबर है 1 और लास्ट वाले का नंबर है 49। तो इस तरह से हाउसेस की नंबरिंग की है। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following it. Find this value of x. तो कह रहा है किसी हाउस का नंबर x है, वो हमें बताना है कौन से नंबर का हाउस है, सिचुएशन क्या है, उस घर से पहले, प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाले जितने भी हाउसेज हैं उन सब के हाउस नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें कितना मिलता है, उतना ही मिलता है जितना उस हाउस नंबर के आगे, फॉलोइंग मतलब आगे वाले हाउसेस के नंबर्स का सम करेंगे तो सेम आएगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्दो यहाँ पे हिंट दिया है आपको, पर समझिए किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये एक रो में बहुत सारे घर हैं। ठीक है बच्चों, और ये पहले का हाउस नंबर है 1, देन 2 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले का जैसे 49, उससे पहले 48 होगा एंड सो ऑन। तो बीच में यहाँ पे कोई हाउस नंबर है जिसका नंबर है x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे घर कितने हैं 49। अगर इन सब के नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा S49। अब हम एक सिचुएशन क्या दी है, इस हाउस नंबर से पहले वाले जो हाउसेस हैं उनके सारे के हाउस नंबर्स को ऐड करें, यानी कि कितना सम होगा, सम ऑफ x - 1,
है ना। टोटल हाउसेज एक्स नंबर है, उसमें से एक्स वाला नहीं चाहिए, उससे पीछे वाले, तो एक्स माइनस वन हाउस नंबर्स के नंबर्स का सम ही आ गया। और साथ में ये चीज़ किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल। अभी कितने घर हैं, अब हमें नंबर तो नहीं पता, तो हम इस वाले पोर्शन को सिर्फ मुझे ये वाला चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इस टोटल में से अगर मैं यहाँ तक वाला माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सम है S49, उसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ से पहले वाले कितने हैं, यहाँ से पहले वाले नहीं, हमें यहाँ तक चाहिए, यानी कि SX, सम ऑफ x, सम ऑफ 49 हाउस नंबर्स माइनस सम ऑफ x, तो बचेगा सिर्फ ये वाला। और कंडीशन भी ये दी थी कि ये वाले सम इन हाउस नंबर्स का सम और ये वाला दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस सिचुएशन को मीट करते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्लियर है, तो देखिए कैसे करेंगे। हेयर ए फर्स्ट हाउस नंबर है 1, सेकेंड हाउस नंबर 2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 - 1 = 1, तो डी भी हमें पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ x - 1 शुड बी इज इक्वल्स टू S49 - SX। तो आई होप आपको समझ आ गया इक्वेशन हमने कैसे बनाई, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू सारी। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/2 × 2a, 2a है 1 प्लस n - 1 × d, d भी है 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू S49, तो 49/2 × 2a प्लस n - 1 × d, और उसमें से माइनस करना है हमें SX, XX क्या हो गया, x/2 × 2 1 प्लस n - 1 × x - 1 × d। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड में क्या आ गया हमारे पास, x - 1/2 × 2, यहाँ पे क्या होगा x - 2, और 1 से मल्टीप्लाई करके भी वो x - 2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 49/2 × 2 1s are 2, 48 × 1 is 48 माइनस x/2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस x - 1, क्योंकि x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही चीज़ मिलेगी। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ 2 गॉट कैंसल्ड, x - 1/2 और इंटू x इज इक्वल्स टू 49/2 × 50 माइनस x/2, 2 - 1 is 1, 1 प्लस x। ठीक है, सारे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x इंटू दिस माइनस x/2, दोनों टर्म्स अलग कर ली मैंने, 2 ना, इज इक्वल्स टू, चलिए इसको 2 को नीचे रहने देते हैं, 49 × 50 हो गया, 5 9s, ठीक है, 2450/2, 2 हमने नीचे रख दिया क्योंकि सबके नीचे 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x/2 माइनस प्लस माइनस x²/2। ठीक है, तो माइनस x/2 माइनस x/2, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करी, ये आ गया हमारे पास, अपॉन का 2 हमने रहने दिया बिकॉज सारे 2 आपस में बाद में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर ली। अब माइनस x/2 था, यहाँ पे भी माइनस x/2 पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सेम साइन वाला आप काट सकते हो डायरेक्टली। अब x² है, x² माइनस x² इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2450/2, सबके अपॉन में 2 है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सारे 2 जो हैं वो गायब हो जाएंगे, तो बचा x² प्लस x² इज इक्वल्स टू 2450, x² प्लस x² इज 2x² इज इक्वल्स टू 2450, तो x² इज इक्वल्स टू 2450/2 1225। ठीक है, तो x² आ गया हमारे पास 1225 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1225, तो ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका शॉर्टकट मैंने शॉर्ट्स में डाला है, 5² 25, 3 4 12, तो 35 आ गया। अब हाउस नंबर है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 35।
ठीक है, तो ये पूछा था हमारे को, देयरफॉर x इज 35, यानी कि वो हाउस नंबर क्या है, 35th हाउस नंबर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, चलो वो देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। क्या बोला है, एक छोटा सा टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड पे जो कि बना है 15 स्टेप्स का, ऐसे 15 सीढ़ियाँ बनी हैं यहाँ पर, और हर एक स्टेप जो है वो कितना लंबा है, 50 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई भी 50, इसकी भी 50, सारे सेम लेंथ के, और किसके बने हैं, सॉलिड कंक्रीट के बने हैं। नाउ ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, 1/4, एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और ये जो आपकी चौड़ाई है स्टेप की वो है 1/2 मीटर। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, तो हमें टोटल इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें अगर AP बनानी होगी तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम V1, सेकंड का V2, V3, V4, ऐसे ऐसे जो आपके 15 स्टेप है V15 विल बी लास्ट। तो सारे वॉल्यूम्स के अगर हम AP बना लेंगे और सम निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी हिंट दिया है, देखिए कैसे करेंगे। ओके बच्चों देखो, तो इस तरह से दिए हैं हमें स्टेप्स, हर एक स्टेप की जो लंबाई है वो तो फिक्स्ड होगी, ठीक है, और जो ट्रेड की ब्रेड्थ है वो भी फिक्स्ड होगी, लेकिन क्या हाइट फिक्स्ड होगी, नहीं। पहले की 1/4 है, नेक्स्ट की 2 × 1, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी 1/4 है, फिर प्लस 1/4 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये सेकंड स्टेप के बाद 1/4 ऐड हो रहा है, थर्ड स्टेप के बाद 1/4 ऐड हो रहा है, लाइकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इनकी हाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब हमें AP बनानी है वॉल्यूम्स में, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हर एक स्टेप कैसा है, क्यूबॉइड फॉर्म का, तो लिख लेते हैं पहले लेंथ ऑफ स्टेप इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। देन ब्रेड्थ ऑफ स्टेप इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ है वो भी फिक्स्ड है 1/2 मीटर। देन हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप की हाइट है 1/4 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H, यानी कि 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 मीटर क्यूब। ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम आ गया। अब देखिए फॉर सेकंड स्टेप के लिए लेंथ सेम होगी 50 मीटर, ब्रेड्थ सेम होगी 1/2 मीटर, लेकिन क्या हाइट क्या हो जाएगी, 2 × 1/2, ठीक है, उस 1/4, 2 × 1/4 यानी कि 2/4 मीटर। और वैसे थर्ड स्टेप के लिए 3/4, देन 4/4 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हम थर्ड स्टेप का वॉल्यूम लिखें दैट विल बी 50 इंटू 1/2, और थर्ड स्टेप के लिए 3 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से चाहे आप हम लास्ट स्टेप का भी लिख सकते हैं, V15 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 15/4 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम AP बना लेते हैं। देयरफॉर AP क्या होगी, V1, V2, V3 एंड सो ऑन अप टू V15। तो V1 कितना है, या तो हम इनका प्रोडक्ट लेके भी आप माइनस करके निकाल सकते हो, वैसे भी बता देते हैं। देखिए क्या बनेगा, 2 कैंसिल और 2 25, तो ये आ गया आपका 25/2 मीटर क्यूब। सेकंड के लिए भी सेम वैसे करेंगे, 2 25, 25 3s are 75/4 मीटर क्यूब। अगेन यहाँ से करेंगे 2 25s, अब हो गया ये 15th वाला है, 15 5s 75, 7 कैरी, 52 30 प्लस 7 37, ये लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों AP बन गया आपकी फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड सो ऑन 15th वॉल्यूम। वैल्यूज़ डाल के भी लिख लेते हैं इसको। AP में फर्स्ट आई थी हमारी वैल्यू 25/4, सेकंड आई थी 25/2, देन थी 75/4 एंड सो ऑन, लास्ट आई थी हमारे पास 375/4,
ठीक है, ये बन गया हमारे पास AP। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो देखिए SN के दो फॉर्मूलाज हैं, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट टर्म में तो डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका 15/2, फर्स्ट टर्म है 25/4 प्लस लास्ट टर्म है 375/4। तो ये आ गया 15/2 इंटू ऐड करेंगे, ये बन गया 400/4। तो 4 इंटू 100 और 2 50 तो 15 0 15 5 75 मीटर क्यूब। तो आ गया आपका सम ऑफ 15, या हम बोल सकते हैं जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू 750 मीटर क्यूब्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, कंप्लीट हो गया। आंसर आ गया 750 मीटर क्यूब। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6।